दोस्तों नमस्कार। आज अपन हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, वर्ण विचार जो है हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, वर्ण विचार में से प्रत्येक परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं, चाहे वो पटवारी हो, बीएसटीसी हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या राजस्थान एसआई हो। साथ ही ध्यान रहे सेकंड ग्रेड में तो इस टॉपिक से 5 से लेकर 7 तक प्रश्न आते हैं। अपन वर्ण विचार में सभी बातें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, अर्थात जो आपको पढ़ा दिया गया है इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आज दोस्तों वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है सबसे पहले भाषा। दोस्तों भाषा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले भाषा शब्द का जो निर्माण है संस्कृत की भाष धातु में, संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। भाषा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है जी? संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा होती क्या है? एक व्यक्ति अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में जिस साधन को काम में लेता है उसे हम भाषा कहते हैं। एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को या भावों को दूसरों तक पहुंचाने में हम जिस साधन को काम में लेते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। अर्थात संप्रेषण का साधन क्या है जी? भाषा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दोस्तों पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो कौन सी है जी? देवनागरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें पंजाबी की, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। बात करें अंग्रेजी की, इसकी लिपि है रोमन। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जो हिंदी की देवनागरी है। दोस्तों एक जानकारी और दूं मैं आपको, हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में 2 भाषा परिवार चलते हैं। उत्तरी भारत में जो है वो भारोपीय भाषा परिवार है और दक्षिणी भारत में जो है द्रविड़ भाषा परिवार है। अर्थात उत्तरी भारत की भाषाएं जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हैं, जबकि दक्षिणी भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हैं। तो दोस्तों जानकारी है, याद रहे आपको जो है हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। दोस्तों देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में 44 वर्ण है। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण है जी? 44 वर्ण है। आपके सामने कहा जाए कि हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं तो आप कहेंगे 44 वर्ण हैं। ध्यान रहे 44 वर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि जो है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा खींची जाती है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा
खींची जाती है। शिरोरेखा आप सभी जानते होंगे, जैसे भी हमने देवनागरी लिखा है, इसके ऊपर जो ये लाइन खींच रहे हैं, ये रेखा जो खींच रहे हैं, इसे कहते हैं दोस्तों शिरोरेखा। इसके अलावा देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर चलती है। देवनागरी लिपि में सभी अक्षरों की आकृति समान होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा जो है वो क्या है जी? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया है। हिंदी भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है संविधान में 14 सितंबर 1949 को दिया गया। हिंदी का जो संविधान में संवैधानिक उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 343 में है। अर्थात हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है। 14 सितंबर को संवैधानिक दर्जा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष में जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो जी 343 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे देवनागरी लिपि में 44 वर्ण है। देवनागरी लिपि में 44 वर्ण है। कितने वर्ण है जी? 44। इसी में हम बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी, मैं मौखिक भी कहूंगा इसको और उच्चारित भी कह सकता हूं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। याद रहे, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी, मौखिक कह दीजिएगा, उच्चारित कह दीजिएगा, क्या है जी? ध्वनि। ध्वनि एक सुनने का विषय है, जैसे क, च, ट, त, प, ये सब ध्वनियां हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। दोस्तों दूसरा प्रश्न यहां बना है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण है, मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि है। लेकिन परीक्षा में यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उस समय ना तो मौखिक लिखा हुआ है ना ही लिखित, ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा। वर्ण और ध्वनि दोनों है तो ऐसी कंडीशन में वर्ण अपने को करना है। वर्ण नहीं है तो ध्वनि करनी है, लेकिन वर्ण को ज्यादा वरीयता देंगे। सीधी सी बात है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो अपना उत्तर होगा वर्ण। हाँ मौखिक इकाई कहे तो फिर हम कर सकते हैं जी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है जी? शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई
वाक्य है। दोस्तों इनमें से एक प्रश्न बन जाता है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक कह दीजिएगा, उच्चारित कह दीजिएगा इकाई जो है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो शब्द है, और भाषा की पूर्ण इकाई जो है वो वाक्य है। परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको पहले वर्ण को वरीयता देनी होगी। वर्ण पे बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि देवनागरी लिपि में 44 वर्ण है। कितने वर्ण है जी? 44। ये वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, एक तो जी स्वर, एक जी व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं जी, एक तो स्वर और एक व्यंजन। बीच में दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको, ये वर्ण है और ये जो दिख रहा है ये वर्ण है। इस वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रंग होता है, सामाजिक होता है। ये जो वर्ण है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग या सामाजिक। ये वर्ण है, इसका जो अर्थ होता है वो घाव होता है। ये दोनों युग्म शब्द हैं, ये वर्ण है अर्थ घाव है, ये वर्ण है इसका अर्थ होता है रंग या सामाजिक। दूसरी बात और दोस्तों, ये जो वर्ण है इसमें जो नीचे रे लगा हुआ है ये पूरा है अर्थात स्वर सहित है, और वर्ण में जो ऊपर रे लगा हुआ है ये स्वर रहित है अर्थात इसको हम आधा रे कह सकते हैं। वैसे इसको रेफ रे बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। ऊपर लगे हुए रे को रेफ बोला जाता है। तो वर्ण के दो भेद हैं या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कुल वर्ण अपन ने बात की 44 है। वर्ण के दो भेद अपन ने किए, स्वर और व्यंजन। बीच में बात करें, ध्वनि भाषा का उच्चारित रूप है। जब ध्वनि को लिपि चिन्हों में कैद कर दिया जाता है तो वर्ण बनते हैं, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाएगा। मैंने बोला ए, च, टे, ते, पे ध्वनि है, अगर इनको लिपि चिन्हों में कैद कर दिया जाएगा तो ये वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों वर्ण के दो भेद किया अपने, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे स्वर की। सबसे पहले हम ये जान लें स्वर कहते किसे हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से होकर मुख विवर से निकलने वाली श्वास वायु में मुख का कोई भी अंग बाधा नहीं पहुंचाता है। अर्थात स्वरों के उच्चारण में जो श्वास वायु बाहर निकलती है उसको मुख का कोई भी अंग नहीं रोकता है, वह श्वास वायु निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है। मैं ये कह सकता हूं, स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु में मुख के अंग बाधा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं स्वर की। कुल स्वर 11 है। कुल स्वर 11 कौन कौन से देखिएगा जी। ए है, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ,
ये स्वर 11 हो गई जी। ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। कुल स्वर कितने हैं? देवनागरी लिपि में, हिंदी में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे जी 11। देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर के दो भेद हैं, या मैं ये कह सकता हूं स्वर को दो भागों में बांटा गया है। स्वर के कितने भेद हैं जी? दो। कुल स्वर कितने हैं जी? 11। आगे बात करते हैं दोस्तों, वो दो भेद कौन से हैं? ये स्वर है, दो भेद हम कर रहे हैं। ये मूल स्वर है, मूल स्वर जो 4 होते हैं। ये संधि स्वर है जो 7 है। कुल स्वर की बात कर रहे हैं तो कितने हैं जी? 11। इसके स्वर के कितने भाग किए जी? 2। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं जी? 4। संधि स्वर कितने हैं जी? 7। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए ई ओ और री, ये मूल स्वर है। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं जी? आ ई ओ ए ऐ ओ और औ, ये संधि स्वर है जी। हम बात कर रहे हैं मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए ई ओ और री। संधि स्वर कितने हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ, अर्थात संधि स्वर 7 हैं, मूल स्वर 4 हैं। दोस्तों याद रखें मूल स्वर कैसे हैं, ये किन्हें कहते हैं मूल स्वर, वो हम बात करेंगे। मूल स्वर, मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता न लेनी पड़ी हो, मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को हम बीजीय अक्षर भी कहते हैं। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर जान गए हो हम। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो मूल स्वर कहलाते हैं। दोस्तों यहां बात कर रहे हैं उत्पत्ति की, अर्थात उत्पत्ति जो है इनकी मूल रूप से हुई है, इनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ी है, इसलिए ये मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर 4 हैं, ए ई ओ और री। पुनः ध्यान दें, मूल स्वर 4 हैं और मूल स्वर हमने उनको कहा है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है या जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने हैं जी? 4। कौन कौन से हैं जी? ए ई ओ और री। आपसे परीक्षा में पूछेंगे निम्न में से मूल स्वर नहीं, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा निम्न में से मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन मिलेगा ए बी री सी ए और डी ई।
पूछा गया दोस्तों निम्न में से मूल स्वर नहीं है, तो ए मूल स्वर है, बी री भी मूल स्वर है, ए भी मूल स्वर है, और कौन नहीं है जी मूल स्वर, ए मूल स्वर नहीं है। पुनः सुने, ए मूल स्वर है, बी जो है ए री भी मूल स्वर है, डी में जो ई दे रखा है ये भी मूल स्वर है, ए मूल स्वर नहीं है, अर्थात ये संधि स्वर है। जो सी ऑप्शन है ये हमारा उत्तर होगा। सी ऑप्शन में ए लिखा हुआ है और ए जो है ये संधि स्वर है, मूल स्वर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ जी? सी। सी में क्या है जी? ए। यहां आपको ऐसे कह सकते हैं परीक्षा में कि मूल स्वर है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, मूल स्वर है। ऑप्शन देंगे ए में देंगे आपको आ, बी आपको देंगे जी री, सी आपको देंगे जी ई, डी आपको देंगे जी ए। प्रश्न में पूछा गया है मूल स्वर कौन सा है या मूल स्वर है। याद रहे, आ संधि स्वर है, ई संधि स्वर है और ए संधि स्वर है। बी जो है ये आपका जो है क्या है जी? मूल स्वर है। बी में जो आपका ऑप्शन आ रहा है री, इसको मूल स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं संधि स्वर। जो स्वर का दूसरा भेद है संधि स्वर। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों की सहायता से हुई है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों की सहायता से हुई है संधि स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों की सहायता से हुई है संधि स्वर कहलाते हैं। अभी हम बात करेंगे संधि स्वर 7 हैं। संधि स्वर 7 हैं। कितने हैं जी संधि स्वर? 7। देखिए कौन कौन से हैं। तो आ, ई, ओ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों एक जानकारी देता हूं आपको, इसका नाम संधि स्वर है। संधि स्वर नाम से पड़ा है कि इन स्वरों में कोई ना कोई संधि होती है, इसलिए इनका नाम है क्या पड़ गया जी? संधि स्वर। संधि स्वर के दो उपभेद हैं। 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 कितने उपभेद हैं जी? 2। देखते हैं कौन से हैं। तो देखिएगा, पहले दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा है ये है संयुक्त स्वर। आपको ये जानकारी हो चुकी है कि संधि स्वर के दो उपभेद हैं। संधि स्वर तो कुल 7 हैं और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये 3 हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो 4 हैं और कुल संधि स्वरों की बात करें तो 7 हैं। दीर्घ की बात करेंगे, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों दीर्घ स्वर। यहां हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर। दोस्तों दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ जी? बड़ा। ध्यान रहे, दीर्घ का अर्थ क्या होता है जी? बड़ा। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखिएगा, सजातीय स्वरों के परस्पर मेल से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। सजातीय
स्वरों के परस्पर मेल से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। सजातीय स्वरों के परस्पर मेल से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। दीर्घ स्वर 3 है। दीर्घ स्वर 3 है। दीर्घ स्वर कितने जी? 3। देखिए कौन कौन से हैं जी? आ है, ई है और ओ है। आ का जो निर्माण हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। दीर्घ स्वर 3 है। दीर्घ स्वर कितने हैं जी? 3। कौन कौन से हैं जी दीर्घ स्वर? आ, ई, ओ। किसे कह रहे हैं जी दीर्घ स्वर? सहजातीय स्वरों के परस्पर मेल से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। अगर एक जैसे स्वरों को आपस में मिलाया जाता है तो दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। देखिए जी, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 3 है जी। कौन कौन से हैं जी? देखिएगा, ए और ए सजातीय स्वर है, आपस में मिला है, आ बना। ए, ई प्लस में ई सजातीय स्वर है, आपस में मिला है, दीर्घ स्वर ई बना। ओ और ओ सजातीय स्वर है, आपस में मिलाया, ऊ बना। ये तीनों दीर्घ स्वर है। हम ये भी जान चुके हैं कि आ की उत्पत्ति किन स्वरों को मिलाने से हुई है, तो ए और ए को। ई की जो उत्पत्ति है, छोटी ई प्लस छोटी को मिलाने से बड़ी ई बना है। छोटा ओ प्लस में छोटा ओ मिलाने से ऊ बना है। ये है हमारे दीर्घ स्वर। दोस्तों बाकी बात हम कल करेंगे। यहां वर्ण विचार से संबंधित आपको सभी बिंदुओं की क्रमवार जानकारी दी जाएगी। अगला टॉपिक भी आपको मिले इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने पर अगला जो भी टॉपिक आपको होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।